हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारी 25 ऑर्गेनिक के जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं उनकी एक सीरीज़ है, जिसमें कि ऑलरेडी हम 2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट कर चुके हैं। आपको पता है ये हमारी 75 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स का सीरीज़ है फॉर CSIR प्लस गेट GATE, है ना। ठीक है, उसमें से 75 में से 25 फॉर फ्रॉम ईच पार्ट। ओके, और ये सीरीज आपका चल रहा है 25 टॉपिक्स फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, चलिए, इसमें हम ऑलरेडी जो है आपके 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, एरोमेटिसिटी और प्रोटेक्शन प्लस डी प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स का जो आपका प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन जो होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और अभी हमारा सीरीज का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था रेजोनेंस। क्या पढ़ा था? रेजोनेंस पढ़ा था। पूरा अच्छे से पूरा कंप्लीट किया था कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन देता है रेजोनेंस का, तो आप उसको कैसे जो है अप्रोच करना है, पूरा अच्छे से हमने इसमें सीखा है कि रेजोनेंस होती क्या है, क्या जो है आपका डिफरेंस होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और आइसोमर में। इसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके रेजोनेंस को अफेक्ट करते हैं कि हाँ आपका रेजोनेंस इस स्ट्रक्चर में ज़्यादा है, मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, वो कम है तो क्यों कम है, कितने तरीके के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं आपके पॉसिबल होते हैं, कैसी कैसी रेजोनेंस पॉसिबल होती हैं, लोन पेयर टू एम्प्टी ऑर्बिटल, लोन पेयर विद पाई बॉन्ड विद एम्प्टी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड विद लोन पेयर, है ना। ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे से, पाई बॉन्ड विद पाई बॉन्ड, ये सब कुछ हमने अच्छे से किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये किया था। दूसरा हमने अब शुरू जो किया हुआ है वो आपका है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जो बच्चे अगर इस वीडियो से जुड़ रहे हैं कोई बच्चे, तो पहले जाके हमारी रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट की जो वीडियोस हैं वो ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी समझने में कि पहले क्या क्या हो चुका, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो ऑब्वियसली मैं ऐसे ऐसे वर्ड यूज करूंगी कि ओके दिस इज समथिंग वी हैव डन इन आवर पास्ट वीडियो, और ये वो है ना, तो आई एम गोना यूज दोज काइंड ऑफ वर्ड्स। तो अगर आपको वो वर्ड्स पता होंगे, यानी कि आपने पिछली वीडियो देखा होगा, तो इसमें और भी आसानी रहेगी कि हम जो है क्वेश्चन अप्रोच किस तरीके से आपका होना चाहिए, उस बेसिस पर हम लोग जो है वो काम करते हुए चलते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। ओके, चलिए तो शुरू हो जाते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? मेसोमेरिक इफेक्ट में हमने पढ़ लिया था कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट होते कितने तरीके के हैं। इसके अलावा अगर आपको 2 स्ट्रक्चर्स में आपको पहचानना है कि किसमें मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा लगा रहा है, कौन सा ग्रुप ज्यादा लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, ये सब के लिए हमारे पास क्या थे, कुछ जो है फिक्स्ड फैक्टर्स थे। फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड पैटर्न में फैक्टर्स थे जो आपको चेक करने होते हैं। कि सबसे पहले आप चेक करोगे कि ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, फिर आप चेक करोगे कि एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, फिर आप चेक करोगे कि इसमें क्रॉस जो आपकी मेसोमेरिक इफेक्ट है वो लग रहा है, फिर आप चेक करोगे कि जो है आपका कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर जो है वो आपका काम करेगा। तो ये सब हमने मेसोमेरिक इफेक्ट में जो है बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है, और अब पिछले 2 मिनट में हमने एक छोटी सी रिवीजन भी ले ली है। ठीक है, इसके बाद हम बच्चों आए हुए थे एप्लीकेशन पार्ट पर। एप्लीकेशन पार्ट पर आए हुए थे हम। किसका एप्लीकेशन पार्ट? मेसोमेरिक इफेक्ट का ही एप्लीकेशन पार्ट पे हम आए हुए थे। ठीक है, चलिए शुरू करें फिर। चलिए, आज का प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा। आज का
आज का पूरा एपिसोड यहाँ से शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो हम एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट जो है बच्चों उस पे उसके एप्लीकेशन पार्ट पर आए हुए थे हम लोग, ठीक है। ओके, तो एप्लीकेशन पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन पार्ट में हमने क्या किया था, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन कर लिया था, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन टुवर्ड्स, किसके टुवर्ड्स किया था, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। दूसरा बच्चों हमने कर लिया था रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, कर लिया था। ओके, थर्ड हम आ गए हैं आज रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल सेंटर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, या रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स जो है आपका कार्बोनिल सेंटर, ठीक है। तो कार्बन डिफरेंट कार्बोनिल सेंटर्स को हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कौन सा आपका कार्बोनिल सेंटर ज्यादा रिएक्ट करेगा, कौन सा कार्बोनिल सेंटर कम रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं आगे लिख देती हूँ इसको, ठीक है। आप लोग आज का आपका टॉपिक जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्या, reactivity of what, carbonyl center towards न्यूक्लियोफाइल। देखिए बच्चों, इसको ना इसीलिए हम जीओसी कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से आप बहुत सारी चीजें समझ के जाएंगे कि कैसे, जैसे हमने पिछले पूरे लेक्चर में हमने यही पढ़ा कि इनमें से कौन सी बेंजीन होगी जो जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगी, कहाँ रिएक्ट करेगी, कैसे करेगी, वो सब हमने समझा। आज की जैसे वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपका जो कार्बोनिल सेंटर है, कौन से वाले कार्बोनिल सेंटर को आप जो है न्यूक्लियोफाइल से कैसे अटैक करवाएंगे, ठीक है। कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो इससे क्या है, इसीलिए इसका नाम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, कि आपका जो बेस है ना एकदम केमिस्ट्री का वो क्लियर होगा, ठीक है। और जब बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तभी बिल्डिंग अच्छी बनती है ना। तो हम शुरू करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल सेंटर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल की तरफ डिफरेंट कार्बोनिल सेंटर कैसे रिएक्ट करेंगे। देखिए, कार्बोनिल सेंटर बेसिकली क्या होता है, ये कार्बोनिल सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपका हेलोजन ग्रुप, ये हेलोजन ग्रुप, ये आपका हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। समझ आ रही है इतनी बात। ओके, हेलोजन ग्रुप नहीं मतलब कोई भी ग्रुप लगा लो, हेलोजन रहने दो, हेलोजन हटा दो, नहीं कोई भी लगा लो, नॉर्मली भी कहते हैं कि अगर ये आपका जो एटम लगा हुआ है, देखिए होता क्या है कार्बोनिल सेंटर में, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव होता है। तो होता क्या है कि ये जो आपका एटम लगा हुआ है, ये आपका एटम अगर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव को, इफ इट increases this partial positive charge, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है बाय दी प्रेजेंस ऑफ एक्स ग्रुप, ये एक्स ग्रुप की हेल्प से अगर आपके जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, कह लीजिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है कार्बन की, अगर तो वो इंक्रीज होती है बच्चों, अगर तो वो इंक्रीज होती है, तो आपका कार्बोनिल सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल ज्यादा से ज्यादा अटैक। देखिए, न्यूक्लियोफाइल को जगह चाहिए इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, ठीक है, और कार्बन को चाहिए कि कोई आके इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा तो, ठीक है। तो अगर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज,
अगर ये वाला जो आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा से ज्यादा आके अटैक करेगा, नहीं बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरफ रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? फिर से एक बार रिपीट करूं? फिर से रिपीट करूं? चलिए आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए इसी बहाने। ठीक है, फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप लोग वीडियो को एक बार और थोड़ा रिपीट पीछे जाके देख लो, क्या कह रही है मैडम, क्या नहीं कह रही है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। इससे हमारे भी थोड़ा जो है वो हौसला अफजाई हो जाएगी कि हाँ बच्चे जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। तो अगर तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, डोनेटिंग है, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के चांसेस घट जाएंगे। क्यों? बता दिया है मैंने सेम बात को 2-3 बार। अगर ये X आपका इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एटम लगा होगा तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, या कह लो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, डन, ओके। चलिए आगे चलते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं। अब जितने भी कार्बोनिल्स आपको जो है वो दिए हुए होते हैं, इसमें जो क्वेश्चन है ना, अदर वन डे एग्जाम्स जो होते हैं वहां पे भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स दिए होते हैं, एनहाइड्राइड, हाइड्राइड और ऐसे ऐसे लगा लीजिए कि कंपाउंड्स, एस्टर। फिर उनको पूछा होता है कि बताओ कि इनमें से कौन है जो न्यूक्लियोफाइल से सबसे ज्यादा जल्दी अटैक करेगा, सॉरी रिएक्ट करेगा। तो ऐसे ऐसे जो अदर वन डे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी क्वेश्चन आते हैं, जो ये टीजीटी पीजीटी वाले एग्जाम्स होते हैं इनमें भी यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों। तो देखिए क्या बोल रहा है कि मान लो आपके पास ऑप्शंस में एक तो आपको सबसे फेमस वाले यहाँ पर जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो हम रख देते हैं, और फिर बोलेगा कि अच्छा ठीक है, फिर अब ना ये बता दो कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ से वीडियो को आप थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है मेरा थोड़ा सा राइटिंग पार्ट शुरू हो जाता है। मुझे थोड़ा सा आपको लिख के दिखाना है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, और उनमें से कैसे आपको जो है वो सब चूज करने हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपको एनहाइड्राइड दिया होगा। ठीक, कैसा भी दिया हो सकता है। इसको ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, ये ई मान लो, एफ लगा लो, कहाँ होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच लगा देते हैं। ठीक है, और ये एक लगा देते हैं आपका NR2 ई एफ, और ये हो गया जी, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, अब आपको करना है चूज कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने ना आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों को ये बात का हिंट जो है वो बार बार दे रही थी कि जब क्लोरीन कार्बोनिल सेंटर के साइड में प्रेजेंट होगा तब उसका प्लस एम इफेक्ट नहीं लगेगा, तब उसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बोनिल सेंटर पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि आपका ये कार्बोनिल सेंटर जो है वो आपका क्या बोलते हैं उसके साथ, क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल इज द राइट वर्ड, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, ओके, तो ए सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। फिर चलिए, फिर देखिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है, बट एटलीस्ट लेने के लिए भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बी हो गया। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये सब लोग ना प्लस एम इफेक्ट लगा रहे हैं। हम इसलिए जो है इनको, मैं इनको ना थोड़ा रेड कलर से लिख देती हूँ, है ना, इससे मजे से नहीं आ रही, है ना। ये लो कि ये प्लस एम इफेक्ट लगाता है, ये भी प्लस एम इफेक्ट लगाएगा तो ये भी प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, तो ये भी प्लस एम इफेक्ट,
यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, और यहाँ पे आपका माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हुआ है। लेट मी जस्ट कंफर्म दैट एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज फाइन आई थिंक। ओके, ठीक है। तो चलिए, तो जहां माइनस आई इफेक्ट लग रहा है उसमें तो कार्बोनिल सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए ए को सबसे आगे लिखा। फिर आपकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसमें ज्यादा होगी बाकी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे माइनस प्लस एम लग रहा है। तो ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो आपके कार्बोनिल सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी घट जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल वहां आना इतना पसंद नहीं करेगा। तो ए सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर बी, फिर देखिए सी ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर जो एमई ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, बाकी के सारे ग्रुप्स क्या लगा रहे हैं, प्लस एम इफेक्ट लगा रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ होती है बच्चों, वो बाकी प्लस आई इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो प्लस एम के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है ना, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करता है प्लस आई इफेक्ट कंट्रीब्यूटिंग ग्रुप जो होता है आपका, है ना। तो अगर वो इतना ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी इतनी नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी बट इतनी नहीं, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इतनी नहीं बढ़ेगी, बढ़ तो जाएगी ऑब्वियसली कार्बोनिल सेंटर पे। फिर देखिए उसके बाद आइए, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, आपको सारे के सारे जो बच गए हैं डी ई एफ जी, इन सब में प्लस साइन इफेक्ट लग रहा है, और इन सब को आपको कंपेयर करना है। तो अगर आप इन सब को कंपेयर करते हैं बच्चों, तो देखिए आपको किस बेसिस पे प्लस एम इफेक्ट को कंपेयर करना होता है। सबसे पहला हमारा इफेक्ट जो देखते हैं वो हम देखते हैं कौन से वाला, कि कहाँ पे टुपी टुपी ऑर्बिटल हो रही, की ओवरलैपिंग हो रही है, ये तो सब में ही हो रही है। फिर हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी का इफेक्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखिए सबसे ज्यादा, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सब में डी ई और एफ सब में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे लगा हुआ है, लेकिन जी में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे लगा हुआ है। नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो जी तो सबसे, मैं कहा यहाँ पे शायद मेरी आई थिंक वो ना आ रही हो, पर चलिए ठीक है मैं लिख देती हूँ लिख ली, जी तो सबसे कम करेगा, ठीक है, जी में सबसे कम न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा आपके कार्बोनिल सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के रखेगा। ठीक है, ओके डन, ठीक है। चलिए, तो इसका तो आपका खाता हो गया खत्म, तो इसको तो अब इग्नोर करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या रह गए हैं जिनको अरेंज करना है, डी ई एफ। देखिए इस पे ना मैं इतना टाइम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फिर हमारे पास नेट और गेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनमें सीधा सीधा बोल रहे हैं कि इनको कंपेयर करके बताओ कि किस में आपका जो कह लीजिए कि कार्बोनिल सेंटर है, कौन सा वाला कार्बोनिल सेंटर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को जो है ज्यादा फेवर करेगा या कम फेवर करेगा। ऐसे ऐसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए ठीक है, तो उनको करना बहुत जरूरी है। तो चलिए डी ई और एफ को हम कंपेयर करते हैं। डी ई और एफ तीनों में टुपी टुपी ऑर्बिटल हो रही, ओवरलैपिंग हो रही है। ऐसे ही चेक करते हैं ना हम, स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, ओवरलैपिंग चेक करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, ओवरलैपिंग। दूसरे नंबर पे क्या चेक करते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बेसिस पे तो हमने जी को बाहर निकाल दिया है ना, ठीक है। बाकी सब में आपके डी ई और एफ तीनों में ही आपका ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगी। थर्ड पोजीशन पे हम चलते हैं बच्चों, क्या चेक करते होते हैं, क्रॉस रेजोनेंस। जिसमें क्रॉस रेजोनेंस हो रही होती है उसमें आपकी जो कह लीजिए कि प्लस एम इफेक्ट होता है वो कम होता है। प्लस एम इफेक्ट अगर कम होगा तो क्या उससे क्या हमें फायदा रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होगी वो इतनी ज्यादा जो है वो
बढ़ जाएगी कार्बोनिल सेंटर की, ठीक है। कार्बोनिल सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होगी वो आपकी इसकी वजह से बढ़ जाएगी ना। क्या होता है देखिए, ये ऑक्सीजन हो गया, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस कार्बोनिल सेंटर को मौका मिल जाएगा न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करने का, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपका जो ई स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्लस एम इफेक्ट ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, प्लस एम इफेक्ट ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। इससे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब चलिए डी और एफ में से चूज करेंगे। अब हम डी और एफ में से चूज करेंगे। डी और एफ में से चूज करने के लिए हमें फोर्थ फैक्टर पर जाना होगा, जो कि होता है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। जो आपका OH ग्रुप है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसमें प्लस एम इफेक्ट भी ज्यादा होगा। प्लस एम इफेक्ट भी ज्यादा होगा तो कार्बोनिल सेंटर पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, घट जाएगी, न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पाएगा वहां पे, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा आपका न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करवाना है तो डी ज्यादा अच्छा रहेगा और एफ उससे कम रहेगा, ठीक है बच्चों। इसके बेसिस पे ये आपका जो है वो ट्रेंड बन जाता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो कर लेंगे अब, ठीक है। ओके, चलिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा, ठीक है, सारा कुछ ठीक है, ठीक है बच्चों। इसका ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए मैंने वैसे पूरा अच्छे से आपको समझाने की, देखिए शुरू में हमने इसीलिए ये सब कुछ जाना था क्योंकि इसके बेसिस पे आप लोग सारे के सारे जो आपके ऑक्सीजन प्लस एम इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप हैं उन सब के लिए आप दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं कि आपको कैसे आपने कंपेयर करना है कि कहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, कौन से वाले ऑक्सीजन का, कौन से वाले ऑक्सीजन का प्लस एम इफेक्ट कम होगा। तो उसके बेसिस पे आप ये सब दिखा सकते हैं, ये वाले चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस मान लीजिए कोई भी चीज है जो मान लीजिए आपका मन नहीं है पिछला लेक्चर देखने का कि ये जो हमने 4 फैक्टर जो है नंबर वाइज लगाए हैं वो किस बेसिस पे लगाए हैं, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, तो आप क्या करिए, इसको याद कर लीजिए। सिंपल सी बात है, अगर आपको पिछला लेक्चर देखने का मन नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके बेसिस पे नेट गेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए भी लेके आई हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आपको बताना है। देखिए ये जो है ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, IIT जैम का क्वेश्चन है ये। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT जैम। IIT जैम में पूछा था PPH3 और ये आपका CH2, ठीक है। इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव होगा, ये 1 इक्विवेलेंट डाला है और आपको बताना है कि ये अटैक जो भी होगा वो यहाँ होगा या यहाँ होगा, या कह लीजिए कि प्रोडक्ट बना दीजिए, ऐसा बोल देंगे आपको, ठीक है। चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देते हैं आपको। एक क्वेश्चन है बच्चों कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये कंपाउंड, आपको यहाँ पे दिया है ये कंपाउंड और आपको यहाँ पे दिया है बच्चों ये वाला कंपाउंड, ठीक है। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना है, कंपेयर रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। आपकी रिएक्शन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक की तरफ जो है आपको इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा सेंटर मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरफ जो है सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग तब तक ट्राई करिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको 3 लिख देते हैं कि ये आपका कंपाउंड है, कोई एकदम सुंदर सा कंपाउंड,
ठीक है, ओके। ये ए, ये बी और ये सी, इसमें भी कंपेयर द ABC centers towards न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, आपके न्यूक्लियोफिलिक अटैक की तरफ आपको जो है दिखाना है कि कौन ज्यादा अटैक करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ठीक है ये वाला देते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कुछ आया है कि आपको एक तो ये है, एक आपका बच्चों ये है, और एक आपका कंपाउंड है बच्चों ये वाला। ठीक है, नाउ कंपेयर, सेम कंपेयर A, B, C centers towards न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, डन है, शुरू करते हैं। आप लोग जो है तब तक अपना मैच करिएगा आंसर। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, ओहो ठीक है, क्या क्या प्रेस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको पता है ये आपको क्या दिया हुआ है। चलिए सब लोग इस रिएजेंट का नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएंगे। मैं तब तक ये बता देती हूँ कि होता क्या है इसमें एक्चुअली, कि आपको एक कार्बोनिल कार्बन के साथ आपके इस रिएजेंट की रिएक्शन करनी होती है एक्चुअली। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स, उल्टा लिख दिया मैंने ना उल्टा लिख दिया, मैं ऐसे लिखती हूँ। ये होता क्या था, इसमें रिएक्शन क्या होती है एक्चुअली, ये आपका PPH3 डबल बॉन्ड CH2। तो होता क्या, ये दोनों ये पूरा है, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के फॉस्फोरस के और ऑक्सीजन के बीच में, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आपके कार्बोनिल सेंटर के साथ जुड़ जाते हैं। देखिए ऐसे होता है, इफ यू रिमेम्बर अ बिट। ये आपको MSc जो है उसमें MSc लेवल पे आपको ये क्वेश्चन करवाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये भी नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज भी अगर मान लीजिए बाय चांस आपको ये रिएजेंट याद नहीं है कि एक्चुअली कैसे रिएक्ट करता है, तो उन्होंने सीधे सीधे ही दिखाया हुआ आपको PPH3 CH2 नेगेटिव। नेगेटिव है तो सीधी सी बात है न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल सेंटर पे जाके अटैक करना होता है। कार्बोनिल सेंटर कौन से वाला, ए वाला या कि बी वाला। ए वाले में क्या होते हैं आपके कीटोन ग्रुप होता है, बी वाले में क्या है आपका एल्डेहाइड लगा हुआ है। कीटोन और एल्डेहाइड में से कौन ज्यादा कार्बोनिल सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक फील करता है, एल्डेहाइड फील करता है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ना ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड लिखा है हमने, ठीक है, ओके। तो इसलिए यहाँ पर, यहाँ से और कुछ नहीं, तो इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि और कुछ भी ना कर पाओ तो एटलीस्ट आप इतना याद रखना कि ये ट्रेंड है क्या, और कुछ भी ना याद रहे तो मान लो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर याद ना आए तो एटलीस्ट उस ट्रेंड को जो है आप वो याद कर लेना। अगर और कुछ ना कर पाओ तो पिछले लेक्चर देखने का मन नहीं है तो बी सेंटर जो है वो ए से ज्यादा रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, और कोशिश तो क्या ही करेगा, कर ही लेगा। कोशिश तो क्या ही करनी है उसने ऐसा प्रोडक्ट आपको बना के दे देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, देखिए न्यूक्लियोफाइल को जाके अटैक करना है। कौन से सेंटर है हमारे पास, एक तो ये कार्बोनिल क्लोराइड है, एक ये आपका कीटोन टाइप है, और एक ये आपका कार्बोक्सिलिक टाइप है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है आपका, कार्बोनिल सेंटर होता है। फिर आपका एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड तो इसमें है नहीं। फिर आपका कीटोन होता है, कीटोन के बाद आपको कौन आता है, कीटोन के बाद कौन आता है,
एनहाइड्राइड आता है। एनहाइड्राइड के बाद कौन आता है हमारा, एनहाइड्राइड के बाद हमारा एस्टर आता है। एस्टर के बाद हमारा कौन आता है, उसके बाद हमारा कार्बोक्सिलिक आता है। तो यानी कि इसके बाद यहाँ पे आपके आ गया कार्बोक्सिलिक सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। कंपेयर द ABC सेंटर्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक की तरफ आपको जो है कंपेयर करना है ABC सेंटर्स का जो आपका रिएक्शन है। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। सेम, C तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आपका एल्डिहाइड होता है, फिर आपका कीटोन होता है। कर लिया मैच, नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पर देखिए, ये आपका कार्बोनिल सेंटर है, ये आपका इमीन सेंटर है। ठीक है, ये आपका कार्बोनिल सेंटर है, ये आपका इमीन सेंटर है और ये आपका एस्टर सेंटर है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड होगा, है ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो एल्डिहाइड होगा। उसके बाद आपका कौन होगा, यहाँ पे बी होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए साइड में कोई नहीं लगा हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। फिर सबसे कम जो है आपका, ठीक है, ओके डन, ओके चलिए शुरू हो जाते हैं। फिर हम अपने काम पर शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, हम ले लेते हैं थोड़ा, अरे अच्छा पेन तो चूज हो गया, इंक का कलर ब्लैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए क्योंकि मैंने फिर से थोड़ा राइटिंग का काम करना है। अब देखिए, अभी हमने क्या क्या क्योंकि ये सारी चीजें हमें काम आने वाली है, इनको हमको देखना है। माइनस सेम इफेक्ट में, प्लस सेम इफेक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, या स्टेबिलिटी नहीं कहेंगे उसको कहेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कीन, है ना, कि आपकी अल्कीन की रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफाइल के साथ कितनी फास्ट होती है। फिर हमने बेंजीन का देखा, ठीक है। फिर हमने देखा अभी जो हम कर रहे थे, आप लोगों ने देखा है कार्बोनिल सेंटर का रिएक्शन देखा, ठीक है, ओके। आगे हम देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ योर कार्बोकेटायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ योर कार्बोकेटायन। तो आगे हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, आपके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को भी ये आपको डिफाइन करने वाला है। ये तो आपको पता ही है, देखिए हम या फिर ये शायद हम कर चुके हैं आई थिंक। चलिए देख लेते हैं एक बार, अगर कर चुके होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, आप इसको कंपेयर करो। ये आपका ऑक्सीजन जो है वो इसको यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज लगा के दे देगा। तो ये आपका जो होगा नया क्या बन गया, ये आपका नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ये इससे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम कवर जो है इतना ही इंट्रोडक्शन, जो बच्चे नए आए होंगे तो उनको पता चल जाएगा हमारी पिछली वीडियो के कीमत का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा कर लेते हैं कि जैसे अगर मान लो आपको एग्जाम्पल के लिए देखो, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमने किए थे। जिन बच्चों ने अटेंड किया है पिछले वाले लेक्चर और जिन्होंने नहीं किया है, उन दोनों की ही भलाई के लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि शुरू कर दिया है तो कर लेते हैं रिपीट, ठीक है, ओके। और मान लो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, तो हम कैसे कैसे कंपेयर करते होते थे कि पहले तो देख लो कौन 2p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ये भी और ये भी 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, ऑक्सीजन भी 2p है और कार्बन भी आपका 2p है। जब 2p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या हो रहा है कि आपका जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। अब आपको कंपेयर करना होता है, सबसे पहले तो ये फैक्टर देखते हैं, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखते हो जब, तो आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होती है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर, ये ए, तो आपको पता चल रहा है बच्चों की
सी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आपका ए स्टेबल होगा, फिर सबसे कम जो है वो बी स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी क्रॉस रेजोनेंस हो रही है तो कम प्लस एम इफेक्ट डालेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो ज्यादा प्लस एम इफेक्ट डालेगा, प्लस एम इफेक्ट अगर ज्यादा डालेगा तो सी ए बी आपका पैटर्न बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके डन। ठीक है, ये कर चुके हैं हम, सीधा चलते हैं अब हम माइनस एम इफेक्ट की तरफ। अब हम चलते हैं बच्चों माइनस एम इफेक्ट। अरे क्या हो गया भाई, माइनस एम इफेक्ट की तरफ। माइनस एम इफेक्ट में क्या है बच्चों, देखो ये मैं बस ऐसे ही, आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो बच्चों, आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो, मैं यहाँ पे लिखूंगी माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, माइनस एम। अरे क्या हो गया इसको, ये तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों माइनस एम इफेक्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं, माइनस एम इफेक्ट। अभी तक हमने प्लस एम इफेक्ट को पढ़ा है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइनस एम इफेक्ट। और माइनस एम इफेक्ट में कुछ नहीं, एक दो बातें बताऊंगी और बस काम खत्म हो जाएगा। तो माइनस एम इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट अपनी तरफ ट्रांसफर ही माइनस एम इफेक्ट होता है। ठीक है, कंप्लीट अपनी तरफ ट्रांसफर। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक अल्कीन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ पे मान लीजिए आपका NO2 ग्रुप लगा है ना। माइनस एम इफेक्ट के ग्रुप्स पढ़े थे ना हमने, उनमें से NO2 एक था। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेता है और ऐसे करके आपके स्ट्रक्चर में रेजोनेंस आ जाती है, आ जाती है रेजोनेंस इस तरीके से। इसको ही माइनस एम इफेक्ट कहते हैं। माइनस एम इफेक्ट के जो है हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे, जैसे कि आपका NO2 ग्रुप हो गया, SO3H ग्रुप हो गया, इसके अलावा आपका कार्बोनिल क्लोराइड ग्रुप हो गया, आपका कीटोन ग्रुप हो गया, आपका कीटोन ग्रुप हो गया। कीटोन ग्रुप के अलावा आपका अगर मान लीजिए यहाँ से जो है आपका लग रहा है आपका OMe ग्रुप, वो भी होगा, है ना। हालांकि वो इतना नहीं होगा बट होगा जरूर, माइनस एम इफेक्ट जरूर डालेगा। ठीक है, इसके अलावा आपने और क्या क्या कौन से पढ़े थे, एस्टर का भी पढ़ा था, है ना। कार्बोनिल ग्रुप तो है ही है, चाहे वो आपका एल्डेहाइड क्यों ना लगा हो। ठीक है, एल्डेहाइड जो ग्रुप हो गया, इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, वो भी आपका क्या लगाता होता है, माइनस एम इफेक्ट लगाता है, इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से अपनी तरफ खींचते हैं ये वाले ग्रुप्स। ठीक है, इसको माइनस एम इफेक्ट बोलते थे। इसका इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में दिया है। ठीक है, तो पिछले वीडियो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए अब फैक्टर्स अफेक्टिंग की तरफ चल पड़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग में आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना, आपको जो मैंने कार्बोनिल सेंटर्स का जो आपको ट्रेंड बताया है, वही ट्रेंड उनके माइनस एम इफेक्ट का भी होने वाला है। ठीक है, वो सेम ट्रेंड जो है आपका, आपको आपके माइनस एम इफेक्ट के लिए भी कार्बोनिल ग्रुप्स के लिए लगाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको NO2 ग्रुप मिल जाए, NO2 ग्रुप जो होगा वो सबसे ज्यादा इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माइनस एम इफेक्ट NO2 लगाता है। ठीक है, फिर आपका SO3H आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके कार्बोनिल कार्बन्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके कार्बोनिल कार्बन्स आते हैं। कार्बोनिल कार्बन्स में भी सबसे ज्यादा ये क्या है, माइनस एम इफेक्ट का ट्रेंड है बच्चों। ये लिख लेना, आपके जो नोट्स हैं उनके अंदर लिख लेना कि दिस इज व्हाट, नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट ट्रेंड है, ये ट्रेंड, ट्रेंड फॉर माइनस एम इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ये लिखना है आपको आपके नोट्स में, नहीं तो याद नहीं रहेंगी बातें। ठीक है, ओके
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कार्बोनिल कार्बन, उससे नेक्स्ट है आपका एल्डेहाइडिक, उससे नेक्स्ट है आपका कीटोन, उससे नेक्स्ट है आपका, उससे नेक्स्ट क्या था हमारा, एनहाइड्राइड था ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सेम वही ट्रेंड आएगा उनका, सेम वही ट्रेंड आएगा। इसके बाद सी के बाद आपको आता है ई, एनहाइड्राइड सही था, है ना, और फिर आपका जो है एस्टर, फिर कार्बोक्सिलिक, ठीक है। सेम सेम ट्रेंड लगाना है एकदम, सेम ट्रेंड उनके माइनस एम इफेक्ट का भी लगाना है आपको, ठीक है, ओके। तो ट्रेंड में लिख रही हूं मैं, ये वाला आप लगा सकते हैं, ये वाला साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। फिर आपका आ गया एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद आपको क्या मिल गया, मिल जाएगा, एनहाइड्राइड के बाद क्या था बच्चों, था आपका एस्टर, ठीक है, मुझे थोड़ा कभी कभी भूल लग जाता है। एस्टर, उससे भी कम कौन था आपका, कार्बोक्सिलिक, मतलब आर मत लगाओ यहाँ पे, दिस इज टू मच, दिस इज अ बिट टू मच, कोई बात नहीं, जेलो जेलो जेलो, ठीक है, ओके। इसके बाद सबसे एंड में तो आपका अमाइड आता ही है, फिर अमाइड को लगा दो, NR2 हो गया, और ये आपका बन गया ट्रेंड, बन गया एक तरीके से, ट्रेंड बन गया ना, दिख रहा है ना ट्रेंड, ओके। तो इसको याद करना है, और इसके बेसिस पे फटाफट हमने बस क्वेश्चन कर ले हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे उनको, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम माइनस एम इफेक्ट के सारे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे, सारे फैक्टर्स खत्म कर देंगे, माइनस एम इफेक्ट को खत्म करेंगे, बस बहुत हो गया इसका, ठीक है, ओके ओके देन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। और आपको कोई भी हमारी जो है वीडियो से रिलेटेड, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डू डाउनलोड इट, और जो है हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए, और हमें जो है नेट गेट के जो भी आपके मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी अपना पढ़ाई में लग जाइए, और कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आपका एग्जाम क्रैक हो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।